तो जय हिंद दोस्तों। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और अगर आप 27 फरवरी को जो है गणित का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी 27 फरवरी को जो है गणित का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो हम आपको जो है 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे जो आपके पूरे किताब से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पूरे किताब से जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है, यदि कॉसेक ए बराबर 2 हो तो 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का आपको मान बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कॉसेक ए बराबर 2। ठीक है, तो आपको इसका मान बताना है। ठीक है, यहाँ पर 1/10 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसका आपको मान यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, जो दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर x और y मान करके लगा सकते हैं। और अब जो हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन वो है 5/x-1 प्लस 1/y-2। ठीक है, बराबर 2। यहाँ पर देखिए ये एक समीकरण दिया है और इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर सीधा करके इसको सॉल्व करना होगा, तथा 2/x-1 माइनस 1/y-2 बराबर 1/3। और यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 2 दिया है, तो इन दोनों को सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको x और y का मान बताना है। ठीक है, तो आप इसको u और v मान के लगा सकते हो। इसको ऐसे लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। और अब जो हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस पे जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हर साल क्वेश्चन आता है और ये आपका 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर √5 या फिर √2 और √3 और √7 या फिर कोई भी मतलब जो अपरिमेय संख्या है, तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि इसको आप सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हर बार देखने को मिलता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। और अब जो हमारे यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P-3, P बिंदुओं A-5, -4 और B-2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है, तो P का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको M1 संबंध M2 का जो है अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वो दिया है 4x - 5y + 16 बराबर 0। ठीक है, तथा 2x + y बराबर 6 को ग्राफ विधि से हल कीजिए और इन रेखाओं तथा x से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको नंबर मिलेगा दोस्तों, ये यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये भी लगभग हर साल रिपीट होता है। तो और ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका 4 या फिर 6 नंबर में, लेकिन ये ज़्यादातर 6 नंबर में पूछा है। तो ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर जो है 2 है और उनके वर्गों का जो योग है वो 34 है। ठीक है, तब दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आप x और y मान करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 8 दिया है वो दिया है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि जो sin 3a बराबर होता है वो cos a - 26 के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3a एक न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पर जो 3a है ये एक न्यून कोण है। और अब जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो क्या दिया है 1/2x + 1/3y बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण दिया है तो इसको आप पहले सॉल्व करेंगे, तथा 1/3x + 1/2y बराबर 13/6 हो तो x व y के मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर भी आपको x और y के मान आपको ज्ञात करना है और यहाँ पर 2 समीकरण दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी आप u और v मान करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे जो है आसानी होती है आप मान करके सॉल्व करेंगे तो। और अब जो हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो दिया है, देखिए क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है दिए गए त्रिभुज में
यदि DE समांतर है BC के, ठीक है, यहाँ पर जो DE है ये समांतर है BC के, ठीक है, BC के समांतर है, तो AD का जो है मान क्या हुआ है, यहाँ पर AD का आपसे मान पूछा है, ठीक है, तो इसको आपको बताना है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का जो है कोण बनाती है, ठीक है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो पाई का मान दिया है वो दिया है 3.14 तथा जो √3 का मान दिया है वो दिया है 1.73, ठीक है, तो इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। ये सभी के सभी जो है प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पर दवा का एक कैप्सूल, ठीक है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, एक कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है, जिसके सिरों मतलब जिससे दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, और यहाँ पर जो दोनों सिरे हैं इस पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, और पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिमी है, और जो उसका व्यास है वो 5 मिमी है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसका यहाँ पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए इसका जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसकी जो लंबाई है वो है 14 mm, और जो इसका व्यास है वो है 5 mm। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पर इस आप जो है इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया है वो क्या दिया है, ये हमारा सांख्यिकी से है, तो ये जो दिया है वो दिया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, ठीक है, यहाँ पर बंटन का माध्यक दिया है 28.5 हो तो x, यहाँ पर x और y के मान क्या होंगे, ठीक है, तो x और y के मान आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया है वो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, और जो बराबरता दिया है वो दिया है 5, यहाँ पर x 20, 15, y 5 और 60। तो यहाँ पर आपको x और y का मान जो है आपको बताना है, ठीक है। और अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर जो है ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि लड़का कितनी दूरी चल कर गया, मतलब एक भवन है जो 30 मीटर का है और एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, और जो लड़का जहाँ से खड़ा है वहाँ से जो उसके आंख से जो है वो भवन को देखता है, तो भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, और जब लड़का कुछ दूरी पर आगे चल के जाता है, भवन की ओर चल कर जाता है, तो उसका जो कोण है उन्नयन कोण वो उस आंख से जो है 60 डिग्री होता जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि लड़का कितनी दूरी चल करके गया, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।